कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। चुड़ैल की मुक्ति। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे दीनू ने चुड़ैल के साथ धोखाधड़ी कर चालाकी से उसका जादुई चूल्हा चुरा कर लाया। अब देखेंगे कि आगे क्या होता है। सब दरवाजे की ओर देखते हैं। नीलू और रूही डर जाती है, लेकिन मीनू को पता था कि बाहर कौन आया होगा। सामने अपने पति को देखकर मीनू खुश हो जाती है। आप क्या आप वो जादुई? अरे हाँ हाँ भाग्यवान, मैं ले आया। पहले भीतर तो आने दो। भीतर आते ही दीनू लाया सामान अंदर रसोई में रख देता है और ठंडे पानी से नहाकर तैयार हो जाता है। सभी उसी की तरफ देखते हैं। वो मीनू को रसोई में बुलाता है। तुम जरा रसोई में तो आओ। बच्चियों, तुम जरा यही रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। लड्डू आए, अगरा बगरा आजा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। यह मंत्र 3 बार बोल के फूकनी से आग को फूकता है और देखते ही देखते पतीले में लड्डू आने लगते हैं। वो लड्डू देखकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब इसी तरह वो सब्जी मंगवाकर अपनी बेटियों के साथ भरपेट खाना खाकर सो जाते हैं। वहां जंगल में जब चुड़ैल सुबह उठती है और अपने चूल्हे के पास जाती है तो उसे चूल्हा, बर्तन और फूकनी कुछ नजर नहीं आता। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने आप से ही बड़बड़ाने लगती है। ये सब कहाँ गया? कौन लेके गया होगा मेरा चूल्हा और बर्तन? मैंने तो बुरे काम करना कब का छोड़ दिया है। कितने सालों से मैंने अच्छाई की है, नेक काम किया है। मैंने हमेशा जरूरतमंद लोगों की भलाई की, तो फिर मेरे साथ ऐसा किसने किया होगा? मैं अपने मुक्ति के कारण अब कोई गलत विद्या भी नहीं आजमा सकती। थोड़ा गुस्सा करके वो शांत होकर वहां से पूजा के लिए निकल जाती है। ठंडे पानी से नहाकर फूल तोड़कर अपनी पूजा में लग जाती है। यहाँ गांव में दीनू अपने परिवार के साथ अच्छा खाना खाकर खुशी से दिन बिताने लगा। क्यों ना हम अपनी मिठाई की दुकान खोलें? हाँ भाग्यवान, मैं भी वही सोच रहा था। मिठाई की दुकान के साथ साथ अगर हलवाई का भी काम कर लूं तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे और गांव में हमारा नाम भी हो जाएगा। दोनों अपनी मिठाई की दुकान खोल देते हैं। वो खूब चलने लगती है। साथ ही में दीनू आसपास के गांव के बाजारों में जाकर अपनी मिठाई बेचकर अच्छी कमाई करने लगता है। कुछ ही दिनों में उन्होंने पैसों के साथ साथ नाम भी खूब कमा लिया। उनका परिवार बहुत खुश था और यहाँ जंगल में चुड़ैल की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। उसे समझ में आ गया कि कोई तो है जो उसके चूल्हे का अपने स्वार्थ के लिए जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। वो समझ गई कि अगर इस चूल्हे का और ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो उसकी सारी अच्छाई की ताकत भी खत्म हो जाएगी। मुझे अब जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी सब अच्छी शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर चुड़ैल अपनी कुटिया की कब्र में कैद किए हुए भूत को खोलती है और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगती है। अकर बकर खोल दे कब्र, भूत की लाश खाली गिलास, बनकर गुलाम कर मुझे सलाम। ये मंत्र पढ़ते ही झोपड़ी के अंदर से एक भूत बाहर निकल आता है। हुक्म कर दे चुड़ैल, मैं बन गया तेरा गुलाम। सुनो गुलाम, किसी ने मेरा जादुई चूल्हा चुराया है। मुझे वो वापस चाहिए। जाओ उसे लेके आओ। लेकिन मैं ढूंढूंगा कैसे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे भी करके मुझे वो चूल्हा चाहिए। सुनो भूत, अगर तुमने मुझे वो चूल्हा लाके दिया तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। क्या सच? हाँ, सच में, लेकिन शुरुआत पश्चिम से करो। और भूत खुश होकर वहां से निकल पड़ता है। वो आसपास के कई जंगलों से गुजरता है। छोटे छोटे गांवों में कभी भूत इंसान का रूप लेके तो कभी किसी जानवर या पक्षी का रूप लेके जाता है। वहां के लोगों में घुल मिल जाता है। वो क्या बात करते हैं, किसके बारे में चर्चा करते हैं, ये शातिरता से सुनता है। वो हर जगह पता करने की पूरी कोशिश करता है। उस तरफ गांव में दीनू जादुई चूल्हे की मदद से बहुत आमदनी कमा रहा था। कभी मिठाई बेचता तो कभी शादियों में खाना बनाता। उसका बनाया हुआ खाना लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगता था और उसकी चर्चा भी बहुत होती थी। दीनू जिस गांव में रहता था, उस गांव के आसपास जितने भी गांव थे, उनमें से सभी लोग दीनू की तारीफ करते थे और उसे अपनी शादियों में खाना बनाने के लिए बुलाते थे। वहां जंगल में चुड़ैल की ताकत कम होने लगी। वो बहुत परेशान हो गई। वो अपने आप से ही कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगी। अच्छाई करने का परिणाम इतना बुरा होता है, ऐसा मैंने सोचा नहीं था।
मैंने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होने लगा? क्या ये मेरी परीक्षा तो नहीं? हो सकती है मुझे मुक्ति जो पानी है इस भूतिया जिंदगी से। तो फिर जिसने मेरा चूल्हा चुराया, मुझे उसे भी माफ करना होगा। नहीं नहीं नहीं। ऐसे ही एक रात वो भूत घूमते घूमते गांव में चला आया। वहां गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे कुछ गांव वाले लोग बात कर रहे थे। भूत उनकी बातें चुपके से सुनने लगा। भाई, दीनू नाम का आदमी बहुत ही अच्छी अच्छी मिठाई और खाना बनाता है। हाँ भाई, उसके हाथों में क्या जादू है कुछ पता नहीं, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाता है। लेकिन एक बात तो सोचने वाली है, वह अकेला ही बहुत सारे लोगों का खाना कैसे बना लेता है। मैं कभी कभी यही सोचता हूँ। और वह किसी दूसरे आदमी को खाना बनाते समय अपने पास आने भी नहीं देता। अरे कैसन हो गांव वालों भाई? अरे भाई, इतनी रात में आप कहाँ से आए हो और किसके यहाँ जाना है? अरे मैं दूर अकुल गांव से आया हूँ। हमारे गांव में हमारे सरपंच की बड़ी बेटी की शादी है। वहाँ गांव में एक बड़ी दावत देनी है। सुना है आपके गांव में दीनू नाम का कोई अच्छा आचारी है जो अकेला ही बहुत सारे लोगों का खाना बना लेता है। हाँ भाई, यह बात तो सच है। अभी हम उसी के बारे में ही तो बात कर रहे थे। और बड़े ही अच्छे अच्छे पकवान बनाता है। तो भाई मुझे उसके घर का पता ही बता दो, रात भर उसके घर के बाहर इंतजार कर लूंगा। भाई, यहाँ से तीसरी गली के चौक में ही उसका घर है। और उसके घर ऊपर लिखा होगा दीनू हलवाई। फिर भूत उनको शुक्रिया अदा करके वहां से निकल पड़ा। वो उनके बताए पते पर तीसरे गली के चौक में आते ही उसे दीनू हलवाई की दुकान दिखाई दी। दुकान के पीछे उसका बड़ा घर था। भूत चुपके से उसके घर में घुस गया। घर में सब सो रहे थे। वो भूत घर में हर तरफ चूल्हे को ढूंढता रहा। उसे वो चूल्हा एक ताला बंद कमरे में मिला। भूत ने उसे पहचान लिया और सोचने लगा, हाँ यही वो चुड़ैल का जादुई चूल्हा है। लेकिन अब इस चूल्हे को यहाँ से लेकर जाऊं या फिर इन चोरों को भी, समझ में नहीं आ रहा। फिर थोड़ी देर सोचकर भूत उस पूरे के पूरे घर को उठाकर ही जंगल में चुड़ैल के पास लेकर आया। भूत ने उस घर को चुड़ैल के आंगन में उतार दिया और चुड़ैल को आवाज लगाई, देख चुड़ैल, तेरा गुलाम आया। जिसने तेरा चूल्हा चुराया उसको लेकर आया। चाहे उसे जो सजा दे, लेकिन पहले मुझे आजादी दे। तुम्हें आजादी जरूर मिलेगी। पहले मुझे देखने तो दो, वो चोर कौन है। बुलाओ उनको बाहर। कौन है वो देखने तो दो। हाँ, अरे जग जाओ इंसानी चोरों, झूठ बोलने वाले कीड़ों मक्कारों, कहाँ आए हो जरा देखो तो। जंगल की ओर भूत की आवाज सुनकर दीनू का परिवार उठ गया और उनके घर का दरवाजा खोलकर चुड़ैल उनके घर के अंदर घुस गई। चुड़ैल को देखकर सब लोग बहुत डर गए। माई, ये कौन है? हम कहाँ आए हैं? जंगल जैसी आवाजें, और ये सामने कौन है? दीनू ने सबको साथ लेकर घर के पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, वो भूत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चलो चुड़ैल के पास, कहाँ भाग रहे हो? हाँ, तुम वही इंसान हो ना जिसकी मैंने मदद की थी? हाँ, मैं वही इंसान हूँ। तुम इंसान तो हम शैतानों से भी कई गए गुजरे हो। जो तुम्हारी मदद करता है, तुम उसी के साथ विश्वासघात करते हो। लेकिन हमने तो ऐसा आपके साथ कुछ नहीं किया। चुप हो जाओ, चोर कहीं के। मेरा जादुई चूल्हा चुराकर ऊपर से झूठ बोल रहे हो। गुस्से में आकर चुड़ैल कुछ मंत्र पढ़कर दीनू को एक मेंढक बना देती है। वो देखकर सब डर जाते हैं। दीनू की बच्चियां रोने लगी। बाबा, बाबा, आपको यह क्या हो गया? बुआ, बुआ, हमारे बाबा को ठीक कर दो। उन्हें फिर से हमारे बाबा बना दो। दीनू की पत्नी सब समझ जाती है कि मामला क्या है। वो तुरंत अपने घर के अंदर जाकर उस जादुई चूल्हे को लेकर बाहर आती है और चुड़ैल से कहती है, हमें माफ कर दो दीदी, हमसे गलती हो गई। जानबूझकर हमने ये गलती की, अपने परिवार का पेट पालने के लिए। हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। खाने के भी हमारे लाले होने लगे थे। हमारी बच्चियों का भविष्य सुधर जाए, बस हम यही चाहते थे। और झूठ, तुम इंसान झूठ बोलना कभी नहीं छोड़ते।
तुमने उस चूल्हे का इस्तेमाल अपने ज़रूरत से ज़्यादा किया और गलत तरीके से अधिक संपत्ति कमाई। तुम्हारे इस गलत इस्तेमाल की वजह से मेरी ताकत यहाँ कम हुई, मेरी सालों की मेहनत बेकार होती रही। हमें माफ़ कर दो बुआ जी, हमसे गलती हो गई। हमारे बाबा और माई को कुछ मत करो। उन्होंने हमारे कहने से ये चूल्हा चुराया है, क्योंकि आपके बनाए हुए खाने की हमें रोज़ याद आती थी। बाकी खाने से कभी हमारा पेट नहीं भरता था। जो सज़ा देनी है वो हमें दे दीजिए बुआ जी, लेकिन माई और बाबा को छोड़ दीजिए। लेकिन इन्होंने जो गलती की, दीदी, हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दे दो, हमें माफ कर दो। सज़ा देनी हो तो कुछ अच्छा काम करने की दो दीदी, हम उसे ज़रूर करेंगे। चुड़ैल भी उनकी बात पर थोड़ा सोचने लगती है और भूत की तरफ देखती है। ऐसी बुराई की जिंदगी से आजाद होना है तो अच्छाई यही एक रास्ता है। तो फिर ठीक है, आज तक तुमने जो जादुई चूल्हे से कमाया है उसमें से आधे से अधिक धन जरूरतमंद और मेहनती लोगों में बांट दो, और जो पैसे बचे उसमें से फिर अपना नया व्यापार शुरू करो, और उस व्यापार से भी जो भी लाभ होगा उसकी भी आधे से अधिक धनराशि गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट देना। हाँ, हम वही करेंगे। अब सच में अच्छी मेहनत करेंगे और जो कमाएंगे उसमें से अधिक राशि गरीबों में बांट देंगे। मीनू की बात सुनकर चुड़ैल कुछ मंत्र पढ़ती है और दीनू को फिर से इंसान बना देती है। ये देख दीनू और उसका परिवार खुश हो जाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात किसी को भी मत बताना और दोबारा यहाँ जंगल में कभी भी मत आना, नहीं तो अगली बार तुम सबको फिर से मेंढक बना दूंगी। जी हाँ, अब हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे और किसी को कुछ बताएंगे भी नहीं। जाओ भूत, इन्हें जहाँ से लाए थे वही इन्हें दोबारा छोड़ दो और मेरी कैद से वैसे ही आजाद हो जाओ। दीनू का परिवार चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर उसका दिल से धन्यवाद देता है और उसी रात वो भूत उनका घर वापस गांव में लेकर जाता है। भूत उन्हें वहां छोड़कर आजाद हो जाता है। फिर दीनू ने जो जादुई चूल्हे से धन कमाया था उसे वो गरीबों में बांट देता है और नए आचार्यों को लेकर अपनी हलवाई की एक दुकान शुरू करता है। दीनू और मीनू हर साल गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगते हैं। यहाँ जंगल में भी कुछ सालों बाद चुड़ैल अपने मंत्र पठन के द्वारा और अपने अच्छे कर्मों के द्वारा मुक्ति पा लेती है। चुड़ैल के साथ ही उसका सब लुप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमें पता लगने लगता है कि हमारे कर्म कार्य बुरे हैं और वो हमारे स्वभाव के कारण और भी अधिक बुरे हो रहे हैं, तो अच्छी सोच और अच्छे कार्य ही एकमात्र रास्ता है जो हर किसी के जीवन को बदल सकते हैं। श्यामपुर नाम के गांव में हरि नाम का एक आदमी उसकी पत्नी शीला और उसकी बेटी सुहानी के साथ रहता था। सुहानी 5 साल की थी। उसे संभालने के लिए उसके घर पे उसकी दादी और दादा रहा करते थे। शीला हरि के साथ खेतों में जाकर काम किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उस गांव में बारिश ना होने की वजह से अकाल पड़ गया। गांव के सारे लोग वो गांव छोड़ के कहीं और रहने जाने लगे और हरि भी इसी बात के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि हमें भी किसी दूसरे गांव जाना चाहिए, कम से कम वहां तो हमारा गुजारा हो पाएगा। हाँ चलेगा, आज नहीं तो कल हमें ये करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो गांव से शहर के लिए निकल पड़ते हैं। शहर आकर वो घर ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है। उस घर का मालिक उन्हें बहुत सस्ते दामों में वो घर किराए पर दे देता है। हरि और उसका परिवार उस पुराने घर में रहने लगते हैं, मगर वो घर कुछ अजीबोगरीब था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हरि और शीला को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि वो एक भूतिया घर है। बहुत सालों से उस घर में कोई नहीं रहता था। ऐसे ही एक रात जब सब लोग सो रहे थे, शीला, ये क्या हो रहा है? मुझे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही है। अजी, मुझे भी सुनाई दे रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सुहानी के पास रुको, मैं देखता हूँ आवाजें कहाँ से आ रही है। अजी, मगर जरा संभल कर, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हरि खिड़की के बाहर झांक कर देखता है, मगर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर आवाजें कहाँ से सुनाई दे रही है? आ जाओ यहाँ, कल सुबह देखेंगे कि क्या मामला है। उस रात घटी घटना से अगले दिन दोनों भी बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाजें उन्हें कहाँ से आ रही थी। सुबह सुबह शीला घर के बाहर जाकर देखती है
लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वो उसके पड़ोसी कमला के पास जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। कमला दरवाजा खोलती है। क्या हुआ शीला, आज इतने सुबह सुबह आना किया? मुझे तुमसे कुछ काम था। क्या काम था तुम्हें? हमें कल रात को किसी की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। आपको भी सुनाई दे रही थी क्या ऐसी आवाजें? अरे नहीं शीला, हमें नहीं सुनाई दे रही थी आवाजें। मगर क्या कमला? शीला, उस घर में कुछ दिनों पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा आया था। उनका हर रोज झगड़ा हुआ करता था और इसीलिए उस आदमी ने उस औरत को मारकर खुद अपने आप को उसी घर में फांसी लगा ली थी। ये तुम क्या कह रही हो कमला? मैं सच कह रही हूँ। अब मैं क्या करूं? यानी कि हमें रात को जो आवाजें आ रही थी वो उन दोनों की थी। हाँ शीला, ये सच है, मगर घर मालिक ने तुम्हें ये बात नहीं बताई। कमला, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि अभी के अभी हम कोई दूसरा घर किराए पे खरीद सके। क्या करूं मैं? मेरे पास एक उपाय है। मैं एक सिद्ध बाबा को जानती हूँ। तुम दोनों उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछो, वह तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। कहाँ मिलेंगे ये सिद्ध बाबा? गांव के बाहर उनकी कुटिया है, वहाँ वह रहते हैं। तुम दोनों वहाँ जाकर उनसे मिलकर आओ। धन्यवाद कमला, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ऐसा कहकर शीला अपने घर चली जाती है। अजी, मैं क्या कह रही हूँ, हमें उस सिद्ध बाबा के पास जाकर आना चाहिए। मगर क्यों शीला? हमें कल जो आवाजें सुनाई दी, हो सकता है कि वो हमारे मन का वहम हो। शीला अब उसे कमला ने बताई हुई सारी बात बता देती है। अजी, हम आज ही जाकर देखेंगे, जिससे हमें सब पता चलेगा। हाँ हाँ, चलो। अब वो तीनों सिद्ध बाबा के पास चले जाते हैं। प्रणाम बाबा, हम आपके यहाँ बड़ी आस लेकर आए हैं। बोलो, क्या काम है? यहाँ आने का प्रयोजन बताओ। बाबा, हमारे घर में हमें रात के समय कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। आप इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालेंगे, ऐसी हमें आशा है। बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से सब पता कर लेते हैं। कई सालों पहले उस घर में एक पति और पत्नी की मृत्यु हुई थी और उन दोनों की आत्माओं को शांति नहीं मिली है। उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए हमें तुम्हारे घर में हवन करना पड़ेगा। जैसा आप ठीक समझे बाबा, हम उस घर में हवन करने के लिए तैयार है। ऐसा कहकर दूसरे ही दिन बाबा सुबह जल्द ही उनके घर होम करने के लिए पहुंच जाते हैं। पूजा की तैयारी हो गई? हाँ बाबा, आपने जो जो सामग्री बताई वो सब मैं लेकर आया हूँ। चलो हम पूजा करते हैं। बाबा हवन की विधि शुरू कर देते हैं। इन आवाजों को मत सुनो, पूजा में ध्यान दो। अब वो दोनों डरकर अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेते हैं। वो डरावनी आवाजें बंद नहीं होती। हरि और शीला बहुत डर जाते हैं, लेकिन बाबा उन्हें संभाल कर अपना काम शुरू रखते हैं। थोड़ी ही देर में उनके सामने बहुत बड़ा धुआं हो जाता है और वो दोनों भूत बाबा के सामने प्रकट हो जाते हैं। बाबा, हमें यहाँ से मुक्त कर दो। हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हमें मुक्त कर दो। हाँ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। आज के बाद तुम किसी को भी तकलीफ नहीं दोगे। नहीं बाबा, हमें अब सिर्फ मुक्ति चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें अभी मुक्त करता हूँ। मैं तुम दोनों पर एक भस्म डालूंगा, फिर तुम दोनों मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर बाबा हाथ में भस्म लेकर मंत्र पठन करना शुरू करते हैं और वो भस्म उनके ऊपर डाल देते हैं। उन दोनों के ऊपर भस्म डालते ही वहाँ बहुत सारा धुआं फैल जाता है और उसी के साथ साथ उन दोनों भूतों को मुक्ति मिल जाती है। शीला और हरि बाबा के पैर पड़कर आशीर्वाद लेते हैं। बेटी, अब यहाँ तुम्हारे परिवार को रहने के लिए कोई धोखा नहीं है। अब तुम यहाँ शांति से रह सकती हो। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अब शीला और हरि को वो डरावनी आवाजें फिर कभी नहीं सुनाई देती और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।